मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त नईमुद्दीन उस्मानी ZNB एजुकेशन स्कूल द्वारा अंग्रेजी बोलना सीखिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक कीजिए। आज का टॉपिक है सिंपल टेंस, सामान्य काल, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सामान्य वर्तमान काल के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। सामान्य वर्तमान काल के वाक्यों की आपको बोलते समय जरूरत पड़ेगी, इसलिए इस काल के वाक्य कैसे होते हैं, उनकी रचना अंग्रेजी में कैसी होती है, यह अब हम देखेंगे। पिछली वीडियो में सामान्य वर्तमान काल के सरल प्रयोग आपने समझे थे, एक बार और देखिए। कोई शाश्वत सत्य है, किसी की आदत या हमेशा होने वाली क्रिया व्यक्त करने के लिए सामान्य वर्तमान काल का प्रयोग होता है। सामान्य वर्तमान काल का प्रयोग होता है, इसका अर्थ क्या है? ध्यान से देखिए और सुनिए। सामान्य वर्तमान काल का प्रयोग होता है, उसका मतलब है सामान्य वर्तमान काल की रचना जो आगे आ रही है उसका प्रयोग किया जाता है। हिंदी के वाक्य का अंग्रेजी में सही अनुवाद करने के लिए हिंदी के वाक्यों के काल की सही पहचान होना बहुत आवश्यक है। लेकिन सिर्फ वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्य काल इतनी पहचान काफी नहीं है, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में देखा कि वर्तमान काल 4 हैं, भूतकाल 4 हैं और भविष्य काल 4 हैं, और इन 12 कालों की 12 अलग अलग रचनाएं हैं। इसलिए वाक्य निश्चित कौन से काल का है यह पहचानना होगा। काल की सही पहचान से ही सही रचना का प्रयोग करके हम सही वाक्य बना सकते हैं। जैसे अगर कोई वाक्य वर्तमान काल का है, सिर्फ इतना ही समझ में आए तो कौन सी रचना का प्रयोग करेंगे? वर्तमान काल की 4 रचनाएं हैं, लेकिन अगर वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल का है ऐसा मालूम हो तो अपूर्ण वर्तमान काल की रचना का प्रयोग कर वाक्य बनाया जा सकता है। यह पढ़ते वक्त किसी के सामने यह प्रश्न आए कि काल पहचान कर रचना देखकर मेरे हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बोलने तक क्या सामने वाला व्यक्ति रुकेगा, तो यह प्रश्न उचित है। इसका सविस्तार उत्तर आपको आगे मिलेगा। फिलहाल सिर्फ इतना याद रखिए कि यह शुरुआत के दिन है, इसलिए काल पहचान कर रचना के अनुसार वाक्य बनाना होगा। जैसे जैसे आप इन वीडियो का अध्ययन करेंगे और दी गई सूचनाओं का पालन करेंगे, आपको काल पहचानने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, रचना देखनी नहीं पड़ेगी और अपने आप हिंदी वाक्य को आप अंग्रेजी में कर सकेंगे तुरंत। तो अभी हम हिंदी वाक्यों के काल पहचानने के बारे में बात कर रहे थे। काल पहचानना बहुत आसान है। वाक्य पढ़ते ही वाक्य की क्रिया देखकर आप वाक्य का काल पहचान सकते हैं, परंतु कई बार वाक्य पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल वाक्य के अंत में देखकर आप काल पहचान सकते हैं। जैसे सामान्य वर्तमान काल के कुछ वाक्य फिर से देखिए। सिर्फ वाक्य के आखिरी हिस्से की ओर ध्यान दीजिए। उस स्क्रीन पर देखिए। दोस्तों, ये हैं वाक्य। वह सुबह जल्दी उठता है, रात में देर से सोता है, सूर्य पूर्व में उगता है, पश्चिम में डूबता है। वाक्य में क्रिया के अंत में आपको ता है दिख रहा है, तो इसके बाद जब भी आप हिंदी के किसी भी वाक्य के आखिरी में ता है देखें तो आप समझ जाएंगे कि उस वाक्य का काल सामान्य वर्तमान काल का है। लेकिन हिंदी में हमेशा ही सामान्य वर्तमान काल के वाक्यों में ता है ही होगा, ऐसा नहीं है। कभी ता है की जगह पर ते है, ती है वगैरह भी हो सकता है। अब यही एक बार फिर से पढ़ लें। हिंदी वाक्य के अर्थात क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है, इनमें से कोई भी अक्षर समूह हो तो वह वाक्य सामान्य वर्तमान काल का होगा। दोस्तों, यह सब आपकी समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। ध्यान दीजिए, यह सामान्य वर्तमान काल के वाक्यों के साधारण लक्षण हैं। ता है, ते है, ती है, यह अक्षर समूह ना होते हुए भी वाक्य सामान्य वर्तमान काल का हो सकता है।
यह सब आपके आगे समझ में आएगा ही। तब तक काल की उक्त पहचान याद रखना ही काफी है। उक्त जानकारी को सामने रखते हुए दिया गया वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है या नहीं, यह पहचानना आपके लिए अब मुश्किल नहीं है। और वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है यह निश्चित होने पर वह वाक्य अंग्रेजी में बनाने के लिए स्क्रीन पर दी गई रचना का प्रयोग किया जाएगा। चलिए आइए उस स्क्रीन पर रचना देखते हैं। दोस्तों, यह है सिंपल प्रेजेंट टेंस सामान्य वर्तमान काल के वाक्यों की रचना। कर्ता प्लस क्रिया का पहला रूप एस प्लस। इस रचना का अर्थ है वाक्य का प्रारंभ कर्ता से होगा। वाक्य में कौन सा शब्द कर्ता है यह पहचानना मुश्किल नहीं है। कर्ता यानी करने वाला, तो वाक्य में क्रिया करने वाला कर्ता होगा। जैसे मैं, तुम, आप, वह, राम, श्याम, यह शब्द कर्ता हैं। हिंदी के वाक्यों में साधारणतः कर्ता अधिकतर पहला ही शब्द ही होता है और कर्ता के बाद आएगा क्रिया का पहला रूप। जरूरी हो तो क्रिया के पहले रूप में एस लगेगा। एस कब लगेगा यह जानकारी आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे। और वाक्य में जो कुछ भी बचा होगा वह क्रिया के बाद आएगा। यह रचना आपके समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। अब उदाहरण देखने के पूर्व एक अंतिम बात क्रिया के रूप के बारे में। क्रिया का पहला रूप, दूसरा रूप, तीसरा रूप और आईएनजी रूप, ये शब्द बीच बीच में आपके सामने आएंगे। अंग्रेजी में काल के अनुसार और जरूरत के अनुसार क्रिया के योग्य रूपों का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे हिंदी वाक्य में जाना यह क्रिया हो तो उसके लिए हमेशा अंग्रेजी में गो इस शब्द का ही प्रयोग होता है, ऐसा नहीं है। कभी गो आएगा तो कभी वेंट, कभी गॉन, कभी गोइंग। अंग्रेजी वाक्य में क्रिया के योग्य रूप का प्रयोग ना हो तो वाक्य का अर्थ बदल सकता है या वाक्य गलत हो सकता है। इसलिए रचना में सिर्फ क्रिया ना लिखते हुए क्रिया का पहला रूप ऐसा लिखा गया है। क्रिया के रूप के बारे में सविस्तार जानकारी आगे आने वाली वीडियो में दी जाएगी। सामान्य वर्तमान काल के अध्ययन की शुरुआत से लेकर अब तक सामान्य वर्तमान काल का प्रयोग, पहचान और रचना हमने देखी। अब यहाँ से आगे सामान्य वर्तमान काल के कुछ वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करके हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज।